Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Tahrim Salim Kasiri. How are you students? I hope you are all fine. Today is your ICT class online with Smart Computing class 6. आपको आपकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रीडिंग और इंट्रोडक्शन दिया था. आज मैं आपको रीडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी. तो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग. तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कंटेंट की तरफ. तो चैप्टर नेम हम देखेंगे. चैप्टर नेम है इसका MS Word 2010 पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 पे जल्दी से मूव करते हैं और थोड़ी सी रीडिंग करेंगे. उसके बाद हम थोड़ा सा काम भी करेंगे. ओके, तो जो आपकी रीडिंग थी वो यहाँ तक आपकी ऑलमोस्ट यहाँ तक डन हो चुकी थी. तो इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आज की जो डेट है, द डेट टुडे डेट इज़ 3 September 2020. ओके, तो यहाँ पे एक फुल टिप दी हुई है, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले कि यू मे सेलेक्ट टेक्स्ट ऑफ इंटायर डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए एंड मे अंडरलाइन सिलेक्शन यूजिंग कंट्रोल यू एंड मेक बोल्ड बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी. अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप बताई जा रही है कि आपने क्या करना है. अगर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन करनी हो तो आपने क्या कर देना है, कंट्रोल ए को प्रेस कर देना है. कंट्रोल ए आपके कीबोर्ड के बॉटम पे लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद होता है. इसे होल्ड रखना है और ए का बटन प्रेस कर देना है. एंड देन अगर आपको अंडरलाइन करना है किसी भी वर्ड के नीचे तो आपने क्या करना है, कंट्रोल की होल्ड रखनी है और फिर यू का बटन प्रेस कर देना है. और अगर आपको बोल्ड का मतलब होता है कि मोटा आपका जो लेटर है, ठीक है, जो टेक्स्ट है आपका क्या हो जाए, थोड़ा उभरा हुआ हो, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल की डी होल्ड रखनी है, कंट्रोल की एंड देन बी को प्रेस कर देना है. तो आपसे क्या हो जाएगा, ये आपका जो लेटर टेक्स्ट जो भी अल्फ़ाबेट है वो बोल्ड हो जाएगा. ओके, तो ये कूल टिप दी है, इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा. और काइंडली आप लोग, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग घर में बैठ के प्रैक्टिकल करें. ठीक है, इंशाल्लाह मैं भी आपको 1-2 प्रैक्टिकल करवाऊँगी, इसी यहाँ पे शो करवा दूँगी. ओके, तो इसके बाद है नंबर हाउ टू चेंज वर्ड आर्ट स्टाइल. किस तरीके से हम वर्ड आर्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं. टू चेंज वर्ड आर्ट स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप. पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट एंड क्लिक फॉर्मेट टैब. Click the word art style drop down arrow, a gallery appear. Number 3, choose any one style. The new word art style gets inserted in your document. ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी वर्किंग पहले से मौजूद होगी तो आपने क्या करना है, वर्ड आर्ट टैब पे जो आपका वर्ड आर्ट टेक्स्ट है, ठीक है, उसके फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है. फॉर्मेट कब आएगा, जब आप जिससे आपने ये वर्किंग की हुई है. ठीक है, अब आप इस पर जब क्लिक करोगे ना, इसकी सिलेक्शन करोगे तो आपको फॉर्मेट का ऑप्शन शो होगा. अगर आपकी इसकी सिलेक्शन नहीं होगी, डी सिलेक्शन आपकी राइट, अगर हम बाहर कर देंगे क्लिक तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और अगर आपने इसी पे कर्सर रख के क्लिक कर दिया तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी. जब सिलेक्शन हो जाएगी तो वर्ड आर्ट का ऑप्शन आपको सामने शो हो जाएगा इस तरीके से, इस फॉर्मेट का. ठीक है, ये फॉर्मेट का ऑप्शन तब आता है जब आप इसकी सिलेक्शन करते हैं. ठीक है, अब वर्ड आर्ट पे आपने जाने के बाद, ठीक है, फॉर्मेट टैब पे आ गए. फॉर्मेट टैब में आपने जाना है और फिर कोई भी स्टाइल चॉइस कर देना है. ठीक है, सिलेक्शन करनी है कोई भी स्टाइल की. स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि आपका चेंज हो जाएगा स्टाइल. ठीक है, दिस इज़ अ वर्ड. ठीक है, इस तरीके से आपने कोई भी यहाँ से वर्ड ले लेना है और फिर इस पर चेंज कर देना है. तो देखो यहाँ से आपने इसको लिया था, ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से है. तो अब ये जब चेंज होगा तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. इसके बाद है हाउ टू अप्लाई 3D इफेक्ट. किस तरीके से 3D इफेक्ट हो सकता है. तो टू अप्लाई 3D इफेक्ट टू वर्ड आर्ट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप. पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट एंड क्लिक फॉर्मेट टैब. पॉइंट नंबर 2, शेप्ड इफेक्ट इन शेप स्टाइल ग्रुप. पॉइंट नंबर 3, क्लिक ऑन 3D रोटेशंस ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन मेन्यू. ठीक है, इसी तरीके से जो फॉर्मेट के ऑप्शन है, फॉर्मेट टैब के अंदर ही आपको 3D इफेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, ये रहे शेप इफेक्ट. सही है, शेप इफेक्ट में जाने के बाद आपने क्या करना है, 3D रोटेशंस में जाना है. ठीक है, 3D रोटेशन में जाने के बाद अपनी मर्ज़ी की कोई भी सिलेक्शन आपने कर देनी है. ठीक है, और फिर आपका जो वर्ड आर्ट है वो इसमें चेंज हो जाएगा. सही नज़र आ रहा है आप लोगों को. मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ. चेंजिंग शेडो कलर. किस तरीके से आप अपना टेक्स्ट का शेड जो है वो चेंज कर सकते हैं. सेलेक्ट वर्ड आर्ट टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब. पॉइंट नंबर 2, इन शेप स्टाइल ग्रुप क्लिक ऑन शेप इफेक्ट. पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम द अबव ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट शेडो एज शोन इन द फिगर 3.10. चूज शेडो ऑप्शंस. पॉइंट नंबर 5, ऑन राइट पैन सेलेक्ट कलर ऑप्शन. पॉइंट नंबर 6, चूज द कलर ऑफ योर चॉइस एंड इट इज़ अप्लाइड टू द शेडो. अच्छा, यहाँ पॉइंट नंबर 3.10 की फिगर बात हो रही है. 3.10 जो फिगर है आपकी,
वो ये है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसमें आपको उसने ये कहा था कि आपने क्या सिलेक्शन करनी है, तो शेडो की सिलेक्शन करनी है। तो यहीं पे आपको शेडो भी नज़र आ जाएगा, सही। तो ये रहा शेडो, ओके। यहाँ पे आपने 3D रोटेशन की थी, तो बाकी पूरा काम वो, तो यहाँ पे क्या क्या कर देना है आपको, शेडो की सिलेक्शन कर देनी है, ठीक है। शेडो की सिलेक्शन हम कर देंगे तो इस तरीके से देखें ये शेड नीचे आ जाएगा, ओके। तो बस ये आज हम यहीं पे इसको करते हैं, सही। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा देती हूँ। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के पेज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, व्हाट इज़ वर्ड आर्ट, पेज नंबर 31, ठीक है। पेज नंबर 31 पे मूव करें। ये रहा आंसर, वर्ड आर्ट अलाउज यू to insert a different styles of text in a document. It's make your document more attractive, ठीक है, यहाँ तक, ओके, सही। ये 1 का आंसर है। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन पेज मार्जिन, आंसर है पेज नंबर 34 पे। 34 पे मूव करते हैं, ओके। ये रहा पेज मार्जिन। Page margin is a blank space around the edges of the pen as you have margin in your notebook. Similarly, you can set margin in Word document. It makes your document neat and tidy as well as presentable. Okay? इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, मार्जिन किसको बोलते हैं, ड्रॉ, जैसे कि ये रूलर्स है ना, इस तरीके से आपकी कॉपी में मार्जिन लगा जाए, ठीक है। कॉपी में हम मार्जिन लगाते हैं ताकि आपका जो काम है एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही काम रहे, ठीक है, यहाँ से, और ताकि लाइनिंग पे काम ना हो, बिल्कुल इस पैटर्न के हिसाब से काम हो। इसी तरीके से पेज मार्जिन आपके वर्ड आर्ट में भी दिया हुआ है कि आपको क्या, आपका जो वर्क है वो बिल्कुल एक ही पैटर्न के हिसाब से चलता रहे। इससे आपका जो वर्क क्या होता है, नीट एंड टाइडी होता है। जिस तरीके से कॉपी में आप लोग मार्जिन ड्रॉ करते हैं, लेकिन वर्ड आर्ट में वो ऑलरेडी मौजूद होती है, ओके। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 मूव करते हैं पेज नंबर 3 पे, और पेज नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 3, विच टैब यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट वर्ड आर्ट, ठीक है, कौन सी टैब है आपको वर्ड आर्ट पे लेके जाती है। तो आपने ये छोटा सा आंसर है, मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, वी विल क्लिक द इंसर्ट टैब, ठीक है, वी विल क्लिक द, या फिर आप ये कर लें, बल्कि रहने थे आप इसी को ही देख लें, ठीक है। यहाँ मैंने राइट किया हुआ है, वी विल क्लिक द, पेंसिल से राइट किया हुआ है, तो आई होप आपको समझ भी आ जाए थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर है। वी विल क्लिक द इंसर्ट टैब, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद एक और आंसर है, विच टैब, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द शॉर्टकट की टू ओपन आ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, नेम को कट करके आपने यहाँ लिख देना है Ctrl+O, ठीक है। अब मैं यहाँ राइट कर देती हूँ CTRL, ठीक है, +OIS, ठीक है। Ctrl+O इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, ओके। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपने ये करने हैं आपकी कॉपी में। आई होप आपको समझ आ गया होगा, समझ आ रहा होगा। नहीं तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, तो आप उसमें से भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए आपका यही वर्क था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।